बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी शुरू से आखिर तक अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में गुजरती है। वो लोग जिन पर अल्लाह की खास अता होती है। और अगर किसी पर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तवज्जो हो जाए तो फिर उसकी किस्मत का क्या कहना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी पैदाइश और शहादत दोनों की तारीख बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से जुड़ी हुई थी। कहानी कुछ यूं है। एक नेक दिल जोड़ा शादी के कई साल गुजरने के बावजूद औलाद से महरूम था। एक दिन वो दोनों मर्जा आली कद्र आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रजा गुल पैगानी के पास गए और अर्ज किया, हजरत हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमें औलाद अता करें। आयतुल्लाह ने फरमाया, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के यौम विलादत की शब कुछ दीनी तलबा को अपने घर बुलाओ, उनकी ज़ियाफ़त करो और फिर बीबी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के वसीले से अल्लाह से औलाद की दुआ मांगो। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर एक साल बाद 20 जुमाद सानिया यानी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की विलादत के दिन एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया अली। अली बचपन से ही इल्म और खिदमत के दिलदादा थे। जवान हुए तो उस्ताद बन गए। दूर दराज के गांव के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाना, उम्मीद दिलाना, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। लेकिन अली के हाथों में सिर्फ कलम नहीं था, दिल में ईमान का नूर भी था। उन्हें इबादत से इश्क था। जी हाँ, ये थे शहीद अली बी तरफान। उनकी शहादत के बाद उनकी नोटबुक मिली। उसमें कुछ हैरत अंगेज जुमले लिखे थे। वादा तोड़ने पर खुद पर इतना जुर्माना, बगैर वजू काम करने पर ऐसी तंबीह, अव्वल वक्त नमाज न पढ़ने पर अपने लिए ये सज़ा मुकर्रर। ये नोट बताते हैं कि अली के नज़दीक खुदसाजी और तज़किया नफ्स की कितनी अहमियत थी। वो अपनी खुदसाजी सेल्फ प्यूरिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। वो रोज़ अपनी इस्लाह करते, अपने नफ्स से जंग करते। अगर कभी किसी मजलिस में कोई किसी की ग़ीबत करता तो वो फ़ौरन बात बदल देते, और अगर मुमकिन न होता तो बस इतना कहते, या अली, और चुपचाप वहाँ से उठ जाते। उनके घर का माहौल भी हया, इबादत और इश्क़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से भरा हुआ था। एक दिन जब वो घर लौटे तो हाथ में कुछ छुपाया हुआ था। बेटी ने मासूम लहजे में पूछा, बाबा ये क्या है? अली मुस्कुराए, बोले, ज़हरा बेटा, ये तुम्हारे लिए है। बेटी ने पैकेट खोला। एक खूबसूरत चादर थी। अली ने आहिस्ता से कहा, बेटी, मैं जो कुछ हूँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में हूँ, और अहले बैत को जो कुछ मिला वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के सदक़े में मिला। इस चादर की इज्जत को बचा कर रखना। ये चादर सिर्फ कपड़ा नहीं, ये बीबी ज़हरा की निशानी है। ये बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की अमानत है। वक्त गुजरता गया। अली मैदान जंग में चले गए और एक दिन वो राह खुदा में जाम शहादत नोश कर गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी थी। वसीयत की इब्तिदा कुरान की आयत से की, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। इस आयत को लिखने के बाद उन्होंने तहरीर किया, अब जब खुदा ने दोबारा मौका दिया है तो मैं अपने महबूब की ज़ियारत के शौक़ में निकल रहा हूँ। मेरी शहादत के बाद मेरे माल में से खुम्स निकाल कर किसी मुस्तहक सैयद को दे देना। मेरे लिए 1 साल की नमाज पढ़वाना और 1 साल के रोज़े रखवाना, और बच्चों की दीनी तरबियत का ख़ास ख्याल रखना। आखिर में लिखा, अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ऐ अल्लाह, हमें वही अमल करने की तौफ़ीक़ दे जो तुझे पसंद हो और जिसमें तेरी रज़ा हो। और आखिर में दस्तखत किए, अल अहक़र अली बी तरफान, यानी खाकसार अली बी तरफान। जब वो महाज पर जख्मी हुए, उनके लबों पर सिर्फ एक जुमला था, मेरे मौला हुसैन, ये सब आपकी मोहब्बत में है। और फिर उन्होंने आंखें मूंद ली। वो दिन था 3 जमादी सानिया, यानी वही दिन जिस दिन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत हुई थी। आज उनकी कब्र पर एक जुमला कंदा है, ये सब इश्क़ हुसैन की खातिर था। शहीद अली बी तरफान, एक ऐसा चिराग जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के नाम पर रोशन हुआ और उसी नाम के सदक़े में अपने इश्क़ का वादा पूरा कर गया।